जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं और क्लास 9th में हमारा चैप्टर जो रनिंग में है वो है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। हमने समझा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और एक थ्योरम करी थी। तो टाइम टू टाइम हम थ्योरम्स भी करेंगे और अभी जैसा हमारा मेन टारगेट है आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन, तो आज मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिएगा भाई, मैं क्वेश्चन ऐसे नोट नहीं कराऊंगा, आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आपको गिवन में हर चीज मिलेगी। जैसे क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी सच दैट बीडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, शो दैट एंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप सारी चीज फिगर में समझेगा। कोई ट्राइंगल है एबीसी, डी एसी साइड पर मिड पॉइंट है कुछ इस प्रकार से कि जो बीडी है वो एसी का हाफ है, यानी जो बीडी है वो एसी का हाफ है। आपको प्रूव क्या करना है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइन, यानी आपको कुल मिला के इस वाले एंगल को 90 डिग्री लेकर आना है। फाइन, अब समझते हैं भाई। मैंने गिवन में लिखा, यही तरीका होता है। आप सबसे पहले गिवन लिखें। हमने गिवन में लिखा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी सच दैट बीडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, और मुझे प्रूव करना है कि एंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत छोटी सी ध्यान से देखिएगा भाई बात। अगर बीडी हाफ ऑफ एसी है, ये बीडी हाफ ऑफ एसी है, तो ये बीडी इसके भी इक्वल रहा होगा और इसके भी इक्वल रहा होगा। फाइन, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, मैं लिख सकता हूं ये चीज। दूसरी चीज, अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा होगा। फाइन, उसी प्रकार से अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा होगा। चलिए समझते हैं इसे एक बार स्टेप वाइज, इसका प्रूफ करते हैं। Since BD equals to half of AC, फाइन, और जो AC है उसे मैं क्या लिख सकता हूं भाई? अगर हाफ ऑफ AC की बात करें तो D मिड पॉइंट है, तो AD और DC इक्वल है। सिंस AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, देन मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि BD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू DC। भाई इन दोनों इक्वेशन से पता लग रहा है कि ये तीनों इक्वल है। तो मैं भी यहां साइन लगा देता हूं, ये और ये आपस में इक्वल है। अब हम एंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल रहा होगा, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल रहा होगा। क्या हम इन चीजों को कह सकते हैं भाई इसके अंदर? बिल्कुल कह सकते हैं। फाइन, अब ध्यान से समझिएगा भाई। इन ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी, आप एक बार बीडीसी ट्राइंगल में आइए। अगर बीडी इक्वल्स टू डीसी है, इफ बीडी इक्वल्स टू डीसी, देन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहां से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट में आइए भाई। सिमिलरली कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल एडीबी, और आप डायरेक्ट लिखिए कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आप बहुत ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से वहां तक लेके आते हैं। भाई ये पूरा ट्राइंगल है ना, और अगर ये पूरा ट्राइंगल है तो मैं इसे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो क्या इन सब का सम 180 के इक्वल होगा? भाई इसका और इस पूरे का सम अगर मैं कर दूं तो 180 के इक्वल होगा। ध्यान से देखने में क्या कहना चाहता हूं भाई। इन ट्राइंगल एबीसी कंप्लीट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। और यही मेरी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एबीसी कितना है भाई मेरा? एंगल एबीसी एंगल 3 प्लस एंगल 1 से मिलकर बना है, प्लस एंगल बीएसी मेरा कितना है? एंगल 4, और बचा हुआ मेरा हुआ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ध्यान से अगर देखें, मुझे एंगल 3 और एंगल 1 की आवश्यकता है बस।
ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले भी एक चीज कही है कि आप कैसा भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो वैलिड होना चाहिए, और आप जो आपके लिए नॉन डिजायरेबल चीज है उसे रिमूव कर दें आप। जैसे मुझे 3 और 1 चाहिए, मैंने एज इट इज लिखा, प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं मेरा 3 के, तो मैंने इसे 3 से रिप्लेस कर दिया। और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, इसे भी रिप्लेस कर दिया 180 डिग्री, और यहां लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जरूरत नहीं है, पर यहां पर रीजन अगर देंगे तो आपका जो आंसर है वो सॉलिड हो जाता है। अब आप अगर इनके पेयर बनाएं तो क्या ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, विच इज 180 डिग्री। तो 2 से अगर मैं इसे काट दूं, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल था, एंगल ए बी सी के, और ये 180 के हाफ में जाएगा, इट विल बिकम 90 डिग्री। और मुझे क्या प्रूव करना था कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं हेंस ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। फाइन। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। अगर आप इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने वाला है, पर इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको एक बार ये चीज चेक करनी है कि उस क्वेश्चन ने डीपली पूछा क्या है। दैट्स ऑल। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। जी आइए मित्रों, आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना। क्वेश्चन नंबर 2 भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सारी चीज सामने दी हुई है और कॉन्ग्रुएंसी परफॉर्म करके चीजें बतानी। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका अगर किसी भी क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाद आपको उसमें सोचने की आवश्यकता बची ही नहीं कुछ, क्योंकि आप उसकी बची हुई चीजों को, यानी उसकी करस्पॉन्डिंग जो चीजें बैठी हैं, वो करस्पॉन्डिंग साइड हो या करस्पॉन्डिंग एंगल, आप उन्हें बहुत इजीली क्या प्रूव कर सकते हैं, इक्वल। कैसे, एक बार ध्यान से देखिएगा। एक ट्राइंगल है आपके पास, सॉरी 2 ट्राइंगल्स हैं, बने कैसे कि ए बी और सी डी कोई लाइन थी, उसने ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, हमने वापस से ए सी और बी डी को ज्वाइन करा, ये ट्राइंगल्स फॉर्म हुए। अब उसने कहा है कि आप बताओ कि क्या ए सी और बी डी इक्वल होंगे या नहीं। तो बहुत जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो फिर मेरा पूरा काम होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि ए सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें हम कॉन्ग्रुएंसी परफॉर्म कैसे करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक चीज जो है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है भाई इसके साथ मेरा, बी ओ डी। इसके बारे में भी अभी बताऊंगा हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। भाई इसके नामकरण से भी काफी कुछ फर्क पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, हमें 3 चीजें बनानी है भाई। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, ध्यान से देखना भाई, क्या मैं इसे 1 और 2 कह सकता हूं इन दोनों को, ये भी तो इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 साइड्स इक्वल है, उनके बीच में फंसा हुआ एंगल भी इक्वल है, इट मींस साइड एंगल साइड। ध्यान से देखिएगा भाई, मेरा ए ओ किसके इक्वल है, ओडी के, इक्वल्स टू ओडी। ये मुझे क्या है गिवन, एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल है, विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखेंगे भाई, पूरा डिस्क्राइब करना है। सेकंड, मेरा OC OB के इक्वल है, OC इक्वल्स टू OB, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं हेंस ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ध्यान से समझिएगा भाई, कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल्स की पोजीशन सही लिखना जरूरी है। क्यों, AO के इक्वल कौन है मेरा, OD, AO इक्वल्स टू OD। तो मैं यहां से DO से स्टार्ट करता हूं अपना ट्राइंगल, मेरा ट्राइंगल DO, और बची हुई साइड क्या है B। अब आप ध्यान से देखिएगा, AO किसके इक्वल था, OD के, BO किसके इक्वल था, BO के, और इसमें से मेरी सेकंड लाइन कौन सी बचेगी भाई, एक सेकंड, ये मेरा कुछ इस तरीके से AOC, सॉरी मित्रों, ये हमारे ट्राइंगल थे AOC और DOB। ये मेरा किससे आया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये दोनों मेरे क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं कह सकता हूं कि देन भाई बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाएंगे, इट मींस AC इक्वल्स टू BD, ये किससे आया मेरा, बाय CP CD। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसने सेकंड पार्ट दिया था AC may not be पैरेलल टू BD,
भाई इसका रीजन क्या है कि अगर AC और BD को पैरेलल होना है तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने चाहिए, वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मेरे ये एंगल इक्वल होते हैं तब तो मैं कह भी सकता हूं कि भाई ये दोनों इस वाली ट्रांसवर्सल को लेके पैरेलल हैं, पर मेरे ये वाले एंगल्स तो किसी भी तरीके से इक्वल नहीं आ सकते। अगर इक्वल नहीं आ सकते, इट मींस वी कैन से दैट AC may not be पैरेलल टू BD। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि AC BD के पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाले एंगल इक्वल नहीं है। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अभी। जी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और तब आप देखेंगे कि आपने क्या क्या चीजें इसमें पाई। और जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था फर्स्ट, वो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसमें कॉन्करेंसी का काम नहीं है, आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने वाला है। फाइन, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।